नमस्कार पशुपालकों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे एनिमल लवर यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे किसान भाइयों, एक सब्सक्राइबर भाई ने हमें कमेंट करके पूछा है कि सर हमारी पशु रिपीटर हो रही, यानी कि बार बार हीट में आ रही है और उसका गर्भधारण नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बताकर ये क्लियर कर देना चाहता हूं, इसे हम साइलेंट हीट के नाम से जानते हैं। साइलेंट हीट ये होता है कि आपकी पशु बार बार हीट में आएगी और जब उसका गर्भधारण आप कराइएगा तो वो गर्भधारण नहीं हो पाएगा। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, कहां से फॉल्ट होता है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी हम देंगे। और मुझे आशा है कि जो मैं आपको बातें बताने वाला हूं वो हैरान कर देने वाला है कि कहां से ये लीक होता है, क्या ये पशु में प्रॉब्लम होता है या एआई करने में प्रॉब्लम होता है। सारी बातें आपका कंफ्यूजन हम दूर कर देने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। पहले तो ये हम बताएंगे आपको कि ये कंसीव होता क्यों नहीं है। जब आपकी पशु हीट में आती है और जब उसको कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं अथवा बूल से कराते हैं तो वो क्यों नहीं जो है कि गर्भ ठहरता है। सबसे पहले एक प्रॉब्लम होता है कि जब आपकी पशु कुपोषणता की शिकार हो। ठीक है, मान लीजिए कि हमारी पशु कुपोषणता की शिकार है, उसके शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी है, जिसके चलते जो है कि हीट में तो आ रही है लेकिन कंसीव करने का क्षमता नहीं उस पशु का, इसीलिए वो हीट जो है कि साइलेंट हो जा रहा है और वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है गर्भधारण। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि मान लीजिए कि उसके बच्चेदानी अथवा गर्भाशय में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाने के कारण जब सीमेन को डाला जा रहा है, जो वीर्य को डाला जा रहा है, वो वीर्य जाके अंदर ही खत्म हो जा रहे हैं, यानी कि इन्फेक्शन के चलते बैक्टीरिया उसको मार दे रहा है। वो कंसीव ही नहीं, मतलब जीवाणु और अंडाशु जो होते हैं, शुक्राणु और अंडाशु दोनों का जब मिलन होता है तो जो है कि गर्भधारण होता है। तो मेरे किसान भाइयों, मान के चलिए कि जो शुक्राणु है वो कमजोर हो जाता है, इसके चलते भी सीमेन जो है कि खराब हो जाता है, उसके भी चलते। अथवा जो गर्भधारण करते हैं वो क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बोतल में जो सीमेन होता है उसको लेके आते हैं और आप बोलते हैं हाथ लगाते हैं, और लगा के हाथ में कोई दस्ताना वगैरह भी नहीं लगाते हैं, सीधे अंदर डालते हैं हाथ और उसके बाद सीमेंट डाल देते हैं। और वो जो लिक्विड में जो लेकर आया जाता है, आपने कभी देखा होगा गांव में या डॉक्टरों के पास जो सीमेंट देते हैं उसमें से धुआं धुआं जैसा निकलता है। दोस्तों, वो एक प्रकार का तरल गैस होता है जिसमें रखने से जो सीमेन होता है वो हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है, यानी कि जब आप सीमेन उससे निकालिएगा तो 10 से 15 मिनट में सीमेन खराब हो जाएगा अगर वो उसमें नहीं रहेगा, जो धुआं धुआं जैसा होता है। आप कभी गौर कीजिएगा, तो ये एक प्रकार का गैस होता है मेरे किसान भाइयों, जो कि उसमें रखने से वो सुरक्षित रहता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि वो अगर इतना डॉक्टरों का होना चाहिए कि जो उनका बड़ा टैंकर है उसको लेकर चलें, छोटा सा बोतल में, पानी पीने वाला बोतल में सीमेंट डाल के लाते हैं और डाल देते हैं। आप पैसा भी आपसे ले लेते हैं, आप जो है कि आसानी से डलवा भी देते हैं। ऐसा ना करें। आप बोले कि जो आप लाए हैं वो एयर टाइट होना चाहिए डब्बा और उसमें वो गैस होना चाहिए। जैसे ही वो खोले ढक्कन तो गैस निकलना चाहिए, तब जाके सीमेंट वो निकाले। यहाँ एक आप नोट करते रहिएगा कागज और कलम पे कहाँ कहाँ फॉल्ट है। दूसरी बात, अब आपकी प्रॉब्लम, जब भी आपकी पशु हीट में आए तो आपको क्या करना है। देखिए, जो कृत्रिम गर्भाधान है जो सीमेन से कराया जाता है, उसमें जो वैज्ञानिक लोग हैं वो साफ सलाह देते हैं कि उसका जो चांस होता है 40% से ज्यादा नहीं होता है। आप नोट कर लीजिए, 40% से सक्सेस रेट जो है वो 40% है। यानी कि हीट में जब आपकी पशु पूरी तरह से आएगी, अगर आप उस सीमेंट करा दिए सब सही ढंग से, तब भी 40% ही चांस रहता है। अब देखिए इसमें क्या कि आपकी पशु हीट में आई, आपने जाके गर्भधारण करा दिया, कृत्रिम गर्भधारण करा दिया, तो दोस्तों आपकी पशु हीट में आई तो आप तुरंत करा दीजिएगा और आपकी पशु कंसीव कर लेगी? नहीं, आपके पशु को हीट में आने के 10 से 12 घंटे के बाद ही आपको एआई करवाना है। एक बात ये भी नोट कर लीजिए अपने कागज पे कि जैसे ही आपकी पशु सुबह में अगर हीट में आई तो शाम को कराना है, शाम में अगर हीट में आई तो सुबह में कराना है। और जिस डॉक्टर से कराना है उससे बोलिए कि वो हमें कराना है जो कि आप गैस भर के लेके आइएगा, जिसमें आपका सीमेन रहेगा, उसी से गर्भधारण हम कराएंगे। दूसरी बात, हीट में जब पशु आपकी है पीक पर है, और हीट में पहचानने का तरीका कौन सा है कि जैसे ही आपको लगे कि आपकी पशु डोके लगाने लगी,
उसके योनि मार्ग से व्हाइट व्हाइट तरल पदार्थ निकलना शुरू हो गया। और उसके बाद एक और भी बातें हैं, जैसे कि किसी पशु के सामने या बुल के सामने वो गाय रहेगी, बुल उसके ऊपर अटैक करेगा तो वो पशु भागेगी नहीं, वो पशु भागेगी नहीं। तो आप समझिए कि ये पूरी तरह से हीट में है। मतलब पशुपालक जब पूरी तरह से उसको लग जाए कि ये हीट में एकदम है, तो ही 10 से 12 घंटे के बाद उसको आपको सीमेन कराना है। और सीमेन कराने के बाद आपको ध्यान देना है, डॉक्टर से कहना है कि वो हाथ में चमकीला वगैरह लगा के, दस्ताना लगा के और सीमेन को सुरक्षित लेकर आए और सुरक्षित ही उसको जो है कि डालें। बहुत सारे ऐसे भी जो है कि झोला छाप डॉक्टर हैं जिनको अच्छे से सीमेन जो है कि डालने नहीं आता है, तो प्रशिक्षण जो प्रशिक्षित है उससे ही सीमेन डलवाएं। और आपको 90% सक्सेस रेट चाहिए तो मैं तो कहूंगा कि सीधे बुल से करवाएं, वो सबसे बेस्ट होता है। और पहले के ज़माने में बुल से ही होता था और प्राकृतिक होता था, बहुत ही अच्छा होता था। लेकिन अब तो तरह तरह प्रकार के जो है कि नए आधुनिक तरीके निकल रहे हैं, तरह तरह के जो है कि सीमेन मिल रहे हैं। आपकी नस्ल है जो है कि जर्सी की, आप साहिवाल डलवा रहे हैं, आपको इच्छा है जो भी HF का, जर्सी का, गिर का, तो मिल जाता है। तो जैसा भी आपको लगे उचित, लेकिन इन सब सारी गाइडलाइंस को आपको पालन करते हुए आपको ये कार्य को करना है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेदिक अगर आप फार्मूला को इस्तेमाल कीजिएगा, आयुर्वेदिक की अगर आपकी पशु हीट में नहीं आ रही है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप जो है कि जायफल खिलाइए उसको। जायफल नामक एक वनस्पति आती है, उसको अच्छे से कूट लीजिए, खान लीजिए। उसको कूटने खाने से पहले पहले जायफल को पका लीजिए, आग में पका के काला कर दीजिए, उसको कूट खान के पाउडर बना लीजिए। 15-20 ठो जायफल ले लीजिए, उसको अच्छे से कूट खान लीजिए। कूट खान के मेरे किसान भाइयों और उसका पाउडर फॉर्म बना दीजिए। और उसमें कम से कम 10 से 15 ग्राम, आधा चम्मच उसको क्या कीजिए कि आप अपने पशुओं को एक आटे का पेड़ा बना के उसमें डाल दीजिए। 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। एक क्वांटिटी रखिए कि हमको जो है कि एक ही जायफल में सुबह भी देना है, शाम को भी देना है। और आप उसको 3-4 दिन दीजिए। अगर इससे आपको अगर हो जाती है, हीट में आ जाती है, तो ठीक है, नहीं तो मैं जो पहले वाला आपको बात बताया हूं वहीं आप कीजिए। तो मुझे आशा है कि आपको जो मैंने बातें बताई है आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मेरे किसान भाई, और राम राम। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपकी अगर पशु हीट में आ रही है तो आप जो है ना, जैसे आपकी पशु फर्स्ट टाइम हीट में आ रही है तो उस हीट को आप छोड़ दीजिए। ये नियम है कि जो बछिया होती है एक बार हीट में आती है तो फिर 21 दिन के बाद हीट में आती है। तो पहला हीट छोड़ के और दूसरा हीट आप जो है कि हीट में जब आती है दूसरा महीने में, जैसे कि जनवरी में हीट में आई तो आप उसको सीमेन मत करवाइए। फरवरी में जैसे हीट में आती है उसको सीमेन करवाइए। देखिए कि सक्सेस रेट 90% होगा। तो किसान भाइयों यही सब बातें थी। चलिए चलते हैं, फिर अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।